नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के सीटी के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम बढ़िया, मजे में और झक्कास तो आप रहते ही रहते हो। बच्चों आज अपन लेके आए यूनिटरी मेथड एक एक नियम। तो बच्चों वीडियो लास्ट तक देखना हमेशा की तरह, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। अब देखो यूनिटरी मेथड एक एक नियम क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आपसे बोलते हैं कि 10 आदमी इस काम को इतने दिन में कर सकते हैं, तो इतने आदमी इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। 5 बड़े इतने दिन में इतनी कुर्सियां बनाते हैं, तो इतने बड़े इतने दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। थोड़ी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करता हूं। सबसे पहले बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन इसको मॉडरेट लेवल तक अपन लेके जाएंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ समझने की आपकी ज़रूरत है। क्या चीज़? देखना एक बार। जैसे आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर कि कुछ आदमी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो उतने आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, इससे ज़्यादा काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको देखो दो लोगों में कंपैरिजन करना है। दो तरह की इक्वेशन बनेगी, उनके बीच कंपैरिजन करना है। ये होता है M1 यानी मैन वन, जो पहली वाली कंडीशन के M, D और H। ठीक है, यहाँ सब सारी चीज़ें बताऊंगा। M का मतलब मैन, D का मतलब डे, H का मतलब हावर। इसके साथ आपकी इफिशियंसी भी आ जाती है। मतलब ये चारों चीज़ें हमेशा कहाँ आएंगी? आपके ऊपर आएंगी। मैन, डे, हावर, इफिशियंसी। नीचे कौन कौन आते हैं? नीचे आते हैं हमारे पास वर्क और वेजेस। वेजेस यानी मजदूरी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि हमें ऊपर क्या लेना है? मैन, डे, हावर, इफिशियंसी, सारी चीज़ें ऊपर आएंगी, और वर्क और वेजेस दोनों का आएंगे नीचे आएंगे। आपको कंपैरिजन करना है किससे? दूसरे वाले पर्सन से। दो चीज़ें गिवन होगी, एक चीज़ गिवन होगी, एक हिडन होगी। वही आपसे पूछेगा, जो पूछे उसको एक्स मान लेना, और बाकी जो गिवन है उसको एज इट इज़ रख देना। इसका कंपेरिजन करेंगे M2 इंटू D2 इंटू H2 इंटू इफिशियंसी 2। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा? आपके आ जाएगा वर्क और आपके वेजेस। ठीक है, जिससे भी कंपैरिजन करना हो उससे कंपैरिजन करेंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि MDH क्या होता है, इफिशियंसी कहाँ आएगी, वर्क कहाँ आएगा, वेजेस कहाँ आएंगी। बस इतना सा आपको याद रखना है। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता जाएगा। इन चीज़ों का आपको दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और मैं आपको बोलूँ कि मान लो आपको बोल रखा है कि 20 जने किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका 20 जने, यानी आपके मैन आ गए, ये आ गए आपके डे आ गए। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूँ कि बताओ टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क कितना हो गया? आप बोलोगे सर टोटल वर्क हो गया 200। तो यानी आपका जो टोटल वर्क आता है वो क्या आता है? M इंटू डी। जितने आदमी या जितने भी पर्सन हैं वो कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, वही हमारा क्या होता है? टोटल वर्क। बस इन थोड़ी सी दो चीज़ों पर चीज़ें टिकी हुई हैं। आप आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किसको ऊपर लिखना है किसको नीचे लिखना है। जिससे कंपैरिजन करना है उसको एक्स मान लेना, बाकी सारी कहानी अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। समझ में आ गई? आप बोलोगे सर एकदम समझ में आ गई। तो अपन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस अपन ने आज लिए, लेकिन धीरे धीरे इनका लेवल आपका बढ़ता जाएगा। तो चलिए साहब पहला क्वेश्चन लेते हैं। 18 आदमी किसी काम को 7 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी इसे कितने दिन में करेंगे? देखो क्या दे रखा है आपका M1 कितना हो गया? 18 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 7 दिन में। मैंने क्या बोला था? मैन, डे, हावर, इफिशियंसी, ये सारे आएंगे ऊपर। वर्क और वेज यानी जो कार्य और जो मजदूरी है वो आएगी हमेशा नीचे। क्या यहाँ पे कार्य और मजदूरी है क्या? वर्क या वेजेस है क्या? आप बोलोगे सर नहीं है, तो हम नीचे लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। साथ में आपको क्या दे रखा है? तो 15 आदमी। तो M2 कितना हो गया? 15 आदमी कितने दिनों में करेंगे हमें नहीं मालूम, तो हमने कितना मान लिया? उसको D मान लिया, कितने दिनों में करेंगे। दोनों को बस कंपैरिजन करना है। देखो क्या कितने से गया? आप बोलोगे सर ये गया 3 से 5 बार, 3 से 6 बार। कितना आ गया? आप बोलोगे सर 42/5 आ गया। यानी कितना आ गया? आप बोलोगे सर 8.4। यानी कितने दिन में खत्म हो जाएगा काम? 8.4 डेज में। क्लियर है? इतना आसान है ये। समझ में आ गई कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि 10 आदमी 8 दिन में किसी काम को करते हैं, तो 15 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे? ध्यान से देखना। 10 आदमी, M1 कितने, M2 ये M1 हो गया, कितने दिन में कर रहे हैं? D1 कितना आ गया? 8 आ गया। क्या आपकी कहीं वर्क और वेजेस है क्या? आप बोलोगे सर नहीं है, एफिशिएंसी भी नहीं है। तो जो जो गिवन है बस उस पर ही हमें कंपैरिजन करना है। तो 15 आदमी, M2 कितना आ गया? 15 कितने दिन में करेंगे? पता नहीं कितना मान लिया अपन ने, D मान लिया। देखो 5 से काटो 3 टाइम्स, 5 से काटो 2 टाइम्स, इधर कितना हो गया? आप बोलोगे 16। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इधर 3 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 5.33। कितने दिन में ख़त्म करेंगे? 5.33
3 डेज में ख़त्म करेंगे। समझ में आ रही है कहानी? अच्छे से समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं धीरे धीरे। 15 लोग एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 5 व्यक्ति और काम पे लगा दिए जाएं तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा? आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान रखना, काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। सबसे पहले देखो M1 कितना है, आप बोलोगे सर 15। D1 कितना है, आप बोलोगे सर 60 है। ठीक है, क्या और कुछ दे रखा है क्या? इफिशियंसी आवर नहीं दे रखे तो मत देने दो, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे बोल रखा है यदि 5 व्यक्ति और लगाए जाए, सेकंड कंडीशन की बात कर रहा है। देखो पहले कितने थे, 15 थे, 5 और लगा दिए तो अब कितने हो गए? आप बोलोगे सर टोटल व्यक्ति हो गए अब 20। अब आपसे पूछ रहा है काम कितने दिन में खत्म हो जाए, ये नहीं पूछा, क्या पूछा है? काम कितने दिन पहले खत्म हो जाएगा। तुम सबसे पहले ये तो निकाले कि अब काम कितने दिन में खत्म हो रहा है। आप बोलोगे सर अब काम कितने दिन में खत्म हो रहा है? 45 डेज में अब काम खत्म हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना ये हमारा आंसर नहीं है। अगर आपसे पूछता कि अब काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा तो ये हमारा आंसर होता। लेकिन आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा कि अब काम पहले से कितने दिन पहले खत्म हो जाएगा। पहले कितने दिनों में खत्म हो रहा था? 60 डेज में। अब कितने दिन में खत्म हो रहा है? 45 डेज में। तो बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है? आप बोलोगे सर अब काम 15 दिन पहले खत्म हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया? 15 डेज। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 12 व्यक्ति x दिनों में काम को पूरा करते हैं। अब 8 अतिरिक्त यानी और व्यक्ति लगा दिए गए तो काम 60 डेज में पूरा हो जाता है। x की वैल्यू पूछ रहा है। देखो 12 व्यक्ति कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं हमें पता नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है x दिनों में खत्म कर रहे हैं। जैसा जैसा बोलता जाए वैसा वैसा करते जाना, इससे आसान टॉपिक नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और हर एग्जाम में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन उठ के जरूर आता है। अब 8 व्यक्ति और काम पे लगा दिए, पहले कितने थे? 12 थे, अब 8 और लगा दिए तो कितने हो गए? 20 हो गए, हाँ या ना? तो अब काम कितने दिन में खत्म हो जाता है? आप बोलोगे सर अब काम कितने दिन में खत्म हो जाता है? 60 डेज में। दोनों को इक्वल किया अपन ने, जो कट रहा है काट लो। 12 से कितनी बार? आप बोलोगे सर 5 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई? 100। क्वेश्चन ने क्या पूछा था? x का मान, तो x का मान कितना आ गया? 100। कितना आसान है ना? लेकिन ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि किस किस का कंपैरिजन हमें करना है, ऊपर क्या रखना है, नीचे क्या रखना है। बस इतना सा काम ध्यान रखोगे, क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 30 व्यक्ति द्वारा 8 दिनों में एक काम का 1/3 काम पूरा किया गया। अगले 10 दिनों में बाकी काम खत्म करने के लिए कितने और लोगों की आवश्यकता होगी? देखना 30 लोग हैं, उन्होंने कितने दिन काम किया? 8 दिन काम किया। अब देखो यहाँ पे वर्क आ गया, उस काम का कितना पार्ट पूरा हुआ? 1/3 पूरा हुआ। तो जो वर्क या वेजेस होते हैं वो हमेशा कहाँ आते हैं? नीचे। तो कितना काम खत्म कर दिया उन लोगों ने? 1/3 काम खत्म कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है अगले 10 दिनों में बाकी काम खत्म करने के लिए, यानी नेक्स्ट 10 दिनों में बाकी का काम खत्म करने के लिए कितने और लोगों की नीड होगी। अब देखो पहले कितने लोग थे? आप बोलोगे सर 30 लोग थे। कितने लोग और ऐड करें पता नहीं, हमने x लोग ऐड कर लिए। ठीक है, अब बाकी का काम जो होकर हमें खत्म करना है, तो देखो टोटल वर्क कितना होता है? 1 होता है। 1 में से कितना हो गया? आप बोलोगे सर 1/3 हो गया। तो काम कितना बचा? आप बोलोगे सर 2/3 काम बचा है बस। ठीक है, अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0 से 0 चला गया। इधर देखो कितना हो गया? 3 × 8 24, 24 × 2 कितना हो गया? 48, यानी कितना आ गया? 30 + x, यही आया। आपसे क्या पूछा? कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? इस x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ चला जाएगा। कितने लोगों की आवश्यकता होगी? आप बोलोगे सर 18 लोगों की आवश्यकता होगी। आंसर कितना आ गया आपका? 18। बस हमें क्या करना है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा वैसा हमें करते जाना है। यहाँ पर वर्क 1/3 कंप्लीट हो गया था। रिमेनिंग उसने बोला ना बाकी का काम, रिमेनिंग वर्क करने के लिए, तो रिमेनिंग कितना बचा? 2/3। क्लियर कहानी, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 आदमी और लगाए गए तो कार्य अब कब समाप्त होगा? अब इसने ये नहीं पूछा कितने दिन पहले या कितने दिन बाद में, अब केवल ये पूछा है कि काम अब कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखो 15 आदमी कितने दिनों में कर रहे हैं? आप बोलोगे सर 15 आदमी इसको कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 आदमी और लगाए, पहले कितने थे? 15 थे, 10 और लगा दिए तो 25 हो गए। अब पूछ रहा है काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? पता नहीं कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, डी मान लिया। देखो 5 से कितनी बार? 5 टाइम्स। 5 से कितनी बार? 2 टाइम्स। 5 से कितनी बार? आप बोलोगे सर 3 टाइम्स, यानी कितने दिनों में खत्म हो जाएगा काम? 6 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। क्लियर? आई बात समझ में? तो आपको जरा सा ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ने क्या बोला है, पहले से कितना जल्दी खत्म हो जाएगा या कब खत्म हो जाएगा, दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं आगे।
x आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, परंतु 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं, बाकी लोगों ने काम को 40 दिन में खत्म किया, तो x का मान कितना है। देखो आपसे क्या बोला कि स्टार्टिंग में x लोग थे, ठीक है, ये किसी काम को कितने दिन में कर रहे थे, 20 दिनों में कर रहे थे, तो टोटल वर्क ये हो गया, परंतु 5 आदमी काम पर नहीं आते। दूसरी कंडीशन क्या हुई, 5 लोगों ने मना कर दिया, भाई साहब हम तो नहीं आएंगे, कर लो जो करना है। अब क्या हुआ, 5 लोगों ने मना कर दिया, तो कितने लोग आने थे, x लोग आने थे, कितने लोग नहीं आए, आप बोलोगे सर 5 लोगों ने मना कर दिया, यानी इस काम को अब कितने लोग पूरा करेंगे, x - 5। तो बाकी लोगों ने काम कितने दिन में खत्म कर दिया, 40 दिनों में खत्म कर दिया। ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब देखो किसी से कट रहा है, आप बोलोगे सर कट रहा है, कितनी टाइम जा रहा है, 2 टाइम जा रहा है, कितना हो गया, आप बोलोगे इधर x आ गया, इधर कितना आ गया, 2x माइनस का 10, ठीक है। अब ये देखो ये x इधर चला जाएगा, माइनस का इधर, इसको भेज दो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो आपसे पूछा x का मान कितना है, बताओ x का मान कितना आ गया आपके, 10 आ गया। कितना आसान है, आ रहे हैं मजे। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। 15 लोग किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो दुगनी क्षमता यानी उनकी इफिशियंसी क्या है, पहले वालों से डबल है, कि 30 लोग उसे कितने दिनों में करेंगे। 15 लोग कितने दिनों में कर रहे हैं, आप बोलोगे सर 15 लोग तो कर रहे हैं 30 दिनों में, ये लो साहब। अब इनकी इफिशियंसी कितनी है, हमने मान ली इनकी इफिशियंसी कितनी है, 1। इफिशियंसी कहाँ आती है, ऊपर आती है। सेकंड कंडीशन में आपसे क्या कह रहा है, तो दुगनी क्षमता के 30 लोग, कितने लोग, 30 लोग, इफिशियंसी कितनी हो, पहले वालों की 1 थी, इनकी कितनी होगी, डबल हो गई, कितने दिनों में करेंगे पता नहीं, कितना मान लिया, डी मान लिया, ठीक है। 30 से 30 गया, 15 में 2 का डिवाइड लगाया, कितना आंसर आ गया, 7.5। बताओ, इतना आसान है क्वेश्चंस को करना अगर आपको चीजें पता है। बहुत आसान टॉपिक है, धीरे धीरे इसका टिपिकल लेवल में स्टार्ट करवाऊंगा आपसे, ठीक है। इतना मत सोचना कि हलवाई एकदम, अभी अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन आपका बेस क्लियर होना चाहिए पहले। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। 15 आदमी 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार को 25 दिन में बनाते हैं, ठीक है। तो 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी व 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार को पहले के आधे समय के अंदर बनाने में कितने आदमी लगेंगे। चलिए एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं आपको ऐसे लगभग 8 क्वेश्चंस करा चुका हूं, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। देखो आपको क्या बोल रखा है कि 15 आदमी है, कितने आदमी है, 15 आदमी है, किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, आप बोलोगे सर 25 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अब वो काम क्या है, काम क्या किया उन्होंने, काम क्या किया है, 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाई है। तो जो काम है ये काम ही तो है, ये आपने जो ये 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी, 60 सेंटीमीटर मोटी जो दीवार बना रहे हैं वो काम ही तो कर रहे हैं। और जो काम होता है बच्चों वो कहाँ आता है, हमेशा नीचे आता है। वर्क और वेजेस हमेशा कहाँ आते हैं, नीचे। तो काम को करो साहब, इधर कर दिया मैंने, कितने मीटर, 100 मीटर लंबी, ठीक है, और आपके पास 4 मीटर चौड़ी और आपके पास 60 सेंटीमीटर। अब देखना एक चीज, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, आपको बोल रखा है कि आपको 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी। 80 मीटर लंबी, ये लो 80 मीटर हो गया, ठीक है, 3 मीटर चौड़ी और 40 सेंटीमीटर मोटी। अब देखना है, आप बोलोगे सर आपने यूनिट क्यों नहीं चेंज करी, तो मैंने इसलिए यूनिट चेंज नहीं करी, करोगे तो भी देखो यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सारी यूनिट इसमें सेम है। ये मीटर है तो ये मीटर में, ये चौड़ी है तो ये चौड़ाई किस में, मीटर में, ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में, इसलिए आपसे वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको यूनिट को आपस में इंटरचेंज नहीं किया। करना चाहो तो करो, लेकिन एक लाइन ही तो बढ़ेगी फालतू में। आपसे पूछ रहा है कि पहले के आधे समय में, पहले कितना समय लग रहा था, 25 दिन, यानी अब कितने लगेंगे, 25/2 समय लगेगा, हाँ या ना। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, अब 25/2 समय लगेगा। कितने आदमी काम करें ये पता नहीं, तो हमने इसको मान लिया कि डी आदमी काम कर रहे हैं या एक्स आदमी काम कर रहे हैं या एम आदमी काम कर रहे हैं। केवल सिंपल सा फंडा क्या करना है, आपको काटना है। देखो 2 0, ये 1 0 से 1 0 गया, ठीक है, ये 25 से ये 25 गया, 15 से कितनी बार गया, आप बोलोगे सर 4 बार गया, ये 4 से ये 4 गया, ठीक है, ये 4 से कितनी बार, 2 बार गया, इधर कितना हो गया, 4 × 3 कितना, 12, उधर चला जाएगा, तो एम या डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। अब कितने आदमी काम करेंगे इसको, 12 आदमी इसको काम करेंगे। क्लियर कहानी। तो इसमें मैंने क्या किया, जो वर्क था उसको नीचे ले आया, जो कि नीचे ही आना था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं।
42 आदमी किसी कार्य को 25 डेज में पूरा करते हैं, 10 दिन बाद 12 आदमी चले गए। यदि काम को अगले 10 दिनों में पूरा करना है तो कितने आदमी काम पर और रखे जाएंगे। अब आ गया आपका बढ़िया क्वेश्चन, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन। अभी तक बेसिक था, धीरे धीरे लेवल बढ़ा है। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार, वीडियो को पॉज करके देखो। आपको क्या कह रहा है कि 42 आदमी किसी काम को 25 डेज में कर रहे थे। तो एक चीज़ बताना, अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, ठीक है, तो टोटल वर्क मैंने आपको बताया था, जो जितने मैन हो या पर्सन हो कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ जाता है, टोटल वर्क आ जाता है। तो टोटल वर्क अगर मैं निकालूंगा तो कितने पर्सन है, 42। कितने दिन काम किया, 25 डेज काम किया। तो यानी आपका जो टोटल वर्क आ गया बच्चों, कितना आ गया, देखो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 100 आ गया। इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 1050। ठीक है, इस तरह से किया करो, थोड़ा सा अपने आप को ट्राई किया करो। कितना आ गया, 1050 आपका टोटल वर्क आ गया, मल्टीप्लाई करके देखना। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला कि 10 दिन बाद 12 आदमी चले गए। 10 दिन बाद कितने आदमी चले गए, 12 आदमी चले गए। यानी 10 दिन तक कितने लोगों ने काम किया। आप बोलोगे सर 42 लोगों ने काम कर लिया, हाँ या ना। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बड़े प्यार से समझना। ठीक है, टोटल वर्क कितना था, 1050। अब ये 42 लोग थे, इन्होंने कितने दिन काम किया, 10 दिन तक मिलकर काम किया। यानी इन्होंने कितना काम खत्म कर दिया, बोलोगे सर 420 काम खत्म कर दिया, हाँ या ना। इसके बाद ही तो आना जाना हुआ है, उसको अपन बाद में जाएंगे। 10 दिन तक इन्होंने मिलकर काम किया, 420 काम खत्म कर दिया। अब बताओ रिमेनिंग वर्क कितना बचा। अगर मैं रिमेनिंग वर्क की बात करूं तो कितना बचा, टोटल वर्क कितना था, 1050, 420 काम खत्म हो चुका। बताओ रिमेनिंग वर्क कितना बचा। आप बोलोगे इसमें से टोटल वर्क में से जितना काम हो गया उतना माइनस कर दो, तो कितना रिमेनिंग वर्क बचा, 630, हाँ या ना। अब आपको बोल रहा है यदि काम को अगले 10 दिनों में पूरा करना है। अब काम कितना है, 630, कितने दिनों में पूरा करना है, 10 दिनों में पूरा करना है। तो कितने आदमी लगेंगे, आप बोलोगे सर 630 में जितने दिनों में पूरा करना है उसका डिवाइड लगा दो, यानी कितने आदमी लगेंगे, 63 आदमी लगेंगे। लेकिन ये आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा। क्वेश्चन ने क्या पूछा, तो कितने आदमी काम पर और रखे जाएं। देखो कितने आदमी थे, 42 थे, कितने चले गए, 12 चले गए। तो अब कितने बचे, आप बोलोगे सर 30 आदमी बचे थे। काम खत्म करने के लिए कितने आदमी की जरूरत है, 63 लोगों की जरूरत है। हमारे पास कितने हैं, 30। तो कितने लोग और ज्यादा काम पे रखे जाएंगे, आप बोलोगे सर 33 लोग काम पे रखे जाएंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, लल्लन टॉप क्वेश्चन था। आ रही है कहानी समझ में। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। देखो आपसे क्या कह रहा है, यदि 5 आदमी 4 दिनों में 540 रुपए कमाते हैं तो 7 आदमी 6 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। अब ये बात कर रहा है आपकी मजदूरी यानी वेजेस की। वर्क और वेजेस हमेशा कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं। तो देखो साहब 5 आदमी 4 दिनों में कितने रुपए कमा रहे हैं, आप बोलोगे सर 540 रुपए कमा रहे हैं। मजदूरी कहाँ आएगी, हमेशा नीचे आएगी। तो 7 आदमी 6 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, पता नहीं कितने रुपए कमाएंगे। डब्लू मान लिया हमने वेजेस को। ठीक है, कट रहा है तो काटो। देखो 4 से कितनी बार, 1, या 5 से काटो सीधा। 5 से कितनी बार, 108 बार। ठीक है, और 4 से कितनी बार, 27 बार। इधर कितना हो जाएगा, 27 उधर चला जाएगा। डब्लू की वैल्यू निकालनी है, 27 इंटू कितना हो जाएगा, 42। देखो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर 2 × 7 4 आ रहा है। एक ही 4 में आंसर है, यही आंसर होगा। थोड़ा सा अपने आप को मैच्योर करो, हमें सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना। अगर आपको लग रहा है कि हम जल्दी से बिना मल्टीप्लाई के आंसर ला सकते हैं तो लेके आओ ना। अगर आपके ऑप्शंस नहीं मैच कर रहे, आंसर कितना है, 1134। क्लियर है कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। और बताओ तो इसकी मजदूरी कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 1134 रुपये इसकी मजदूरी आ गई। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं बार बार बोलता हूँ इस क्लास को ऐसे देखो कि आप क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हो तो बिल्कुल मज़ा आएगा। अदरवाइज आप मज़े लेके देख रहे हो तो फिर मुश्किल आपके लिए होने वाली है ना। चलिए साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं। 14 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। 8 आदमी काम शुरू करते हैं, 12 दिन बाद 8 आदमी को और शामिल किया जाता है, तो शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। अब देखना साहब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, लैंग्वेज पढ़ना ट्राई करो एक बार मेरे कहने से। आज के आपको 11 क्वेश्चन करा चुका हूँ, 12वां क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको मुझे करके बताओगे। देखो क्या कह रहा है, 14 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहे हैं। ठीक है साहब, 8 आदमी काम शुरू करते हैं, 12 दिन बाद 8 आदमी को और शामिल किया गया। सबसे पहले मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी कि सबसे पहले टोटल वर्क निकालो। देखो कितना
पर्सन है 14 पर्सन है। कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं? 16 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो जो टोटल वर्क आ गया बच्चों कितना आ गया? आप बोलोगे सर 14 × 16 कर दो, यही हमारा टोटल वर्क है। जब 14 × 16 करेंगे देखो 14 कितना हो गया? 196 और 28 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 224 आ गया। ये टोटल वर्क हो गया हमारा। 8 आदमियों ने काम शुरू किया, 8 आदमियों ने काम शुरू किया, 12 दिन बाद 8 आदमी को और लगाया गया, यानी 8 जो पर्सन है इन्होंने 12 दिन तक काम किया, हाँ या ना? आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। यानी इन लोगों ने जो काम कर लिया वो कितना कर लिया? 8 लोगों ने 12 दिन तक काम कर लिया, तो यानी इन्होंने काम कितना खत्म कर दिया? 96। देखो टोटल वर्क कितना था? 224। कितना काम हो चुका? 96 काम हो चुका। अब हमें किस पर फोकस करना है? रिमेनिंग वर्क पर। रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क में से जितना काम हो चुका उसको माइनस कर दो। देखो 14 में से 6 गया, कितना बचा? 8 बचा। 11 में से 9 गया, कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 2 बचेगा। इधर कितना बचा? 1। रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 128। अब क्या बोला? 12 दिन बाद 8 आदमी को और शामिल किया। और का मतलब जो पहले थे उसमें भी ऐड किया गया, ठीक है। और का मतलब क्या होगा? जो पहले पर्सन वर्क कर रहे थे उन्हीं में मैंने कुछ और पर्सन को ऐड कर दिया। तो पहले कितने लोग काम कर रहे थे? पहले 8 आदमी ने काम शुरू किया, ठीक है। 8 आदमी ने काम शुरू किया, उसके बाद 8 आदमी को और वर्क में शामिल कर लिया, तो टोटल पर्सन कितने हो गए? आप बोलोगे सर टोटल पर्सन मेरे पास हो गए कितने? 16 हो गए ना। 8 ये वाले और 8 ये वाले। तब आप पूछ रहा है कि रिमेनिंग वर्क को कितने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा? तो देखो कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा भाई साहब हमको, जितना रिमेनिंग वर्क बचा, कितना बचा? 128। लोग कितने बचे? 16। 16 का डिवाइड लगाना है 128 में, कितनी बार जाएगा? 8 टाइम्स। यानी कितने लोग कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? ये 8 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है? आए मज़ेदार वीडियो था। तो कल और अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।